ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के कार्यालय से। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में फिलहाल तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। नितिन नवीन, आज देखिए जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष के पद को संभालेंगे, इसके लिए जोरदार तैयारियां यहाँ की गई हैं। मंच पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इस अंतिम चरण के इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा मंच पर मौजूद हैं और अब ये जिम्मेदारी का बागडोर जो है वो नए हाथों में सौंपा जाएगा। 45 वर्षीय नितिन नवीन बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे और अब तक के सबसे युवा कैंडिडेट इस पद के लिए कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर हम सब की ओर से और देश में जो चैनल पे लाइव देख रहे हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें और आदरणीय संबित पात्रा जी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। दो सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए। 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से आपको हम दिखा रहे हैं। नितिन नवीन देखिए अब देश के सबसे बड़े पार्टी, सबसे अमीर दल के अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु भी बीजेपी मुख्यालय में हैं, जो तमाम अपडेट्स लगातार नवभारत के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप देख रहे हैं जो कुछ, वो हमें जरा बताएं बीजेपी मुख्यालय का माहौल कैसा है, क्योंकि अब तक के इतिहास में ये अलग क्षण है जब एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स कहें या आउट ऑफ द ब्लू, उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। एक युवा चेहरे को देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। संविधान के केंद्र मंत्री दिशा निर्देश गडकरी जी के अनुसार जी बिल्कुल। देखिए 45 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। जनसंघ की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष हो गए हैं और 45 वर्षीय नितिन नवीन को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में एक बार हमारे 10 जो विजय है वो वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे सामने की। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व लिखा हुआ है। सामने की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में नितिन नवीन बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और नितिन नवीन जो कि नए अध्यक्ष
के तौर पर जिन्हें चुन लिया गया है निर्विरोध तरीके से, वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ में। और अभी जब हमने एक तस्वीर देखी कि जब तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स आए, साथ में नितिन नवीन और प्रधानमंत्री आए, तो प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ खींचा और बोला कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उन सभी का अभिवादन आप स्वीकार करिए। और फिर नितिन नवीन और प्रधानमंत्री दोनों ने ही सीढ़ियों से ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री ने भी ये इशारा कर दिया कि अब यही जो युवा है, जो जिस युवा चेहरे को चुना गया है नए अध्यक्ष के तौर पर, अब वही आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे। और सब चारों तरफ का एक बार नजारा हमारे विजय आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, जो तमाम प्रदेश है उनके अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि जिस युवा को अब ये कमान सौंपी जा रही है उसे देखने के लिए आए, उसे सुनने के लिए आए। क्या कुछ वो कहेंगे अपने उद्बोधन में, ये भी देखने वाली बात होगी, और क्या कुछ प्रधानमंत्री कहने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं। और नितिन नवीन किस तरीके से अपनी कसौटियों पर खरा उतरेंगे, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और हमारे सहयोगी रविकांत भी यहाँ पर मौजूद है। रवि, यहाँ पर आइए और आप आकर यहाँ पर आकर बताइए कि किस तरीके की चुनौतियां रहेंगी आने वाले समय में नितिन नवीन के लिए, क्योंकि कमान तो मिल गई है लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। देखिए हिमांशु, नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की है, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है वेस्ट बंगाल में। और जब उनका नाम का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब की बार जो है हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उसमें दक्षिण भारत के राज्य भी हैं, तमिलनाडु भी हैं, केरल है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रसार करना चाहती है। तो एक युवा को यहां पर कमान सौंपी गई है, लेकिन इनके साथ ही चुनौतियां भी उनके साथ हैं कि किस तरीके से पार्टी को साउथ के राज्यों में लेकर जाएं। और इस वक्त देखिए जो पूरी प्रक्रिया है वो बताई जा रही है। जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे के लक्ष्मण, वो बता रहे हैं कि कितने लोग जो है इस चुनाव में हिस्सा लिए हैं और किन किन राज्यों से प्रस्ताव आए थे और किन किन राज्यों से कौन कौन विशिष्ट लोग थे जिन्होंने नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव दिया। और अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। रवि, यदि हम पॉलिटिकली मैसेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक मैसेज दे दिया है कि हमारा जो अध्यक्ष वो युवा है, और किसी जाति के आधार पर नहीं बनाया है उनको युवा नेतृत्व, उनकी समझ, उनकी शार्पनेस के आधार पर बनाया। तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी अब प्रेशर आ गया है इस चीज का। देखिए बीजेपी जो है 2047 विकसित भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया गया है इसी बात को लेकर कि 2047 में नितिन नवीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर की भूमिका में रहेंगे। जो पार्टी का विजन है उसको कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए और विकसित भारत के निर्माण जो युवाओं की भूमिका है उसी को ध्यान में रखकर पार्टी ने एक बहुत ही युवा को कमान संभालने के लिए अवसर दिया है। ये उनके लिए एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपने टारगेट को रखती है, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करती है, ये बीजेपी का एजेंडा है। तो नितिन नवीन को एक बड़ा अवसर दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अलावा पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर तमाम कार्यकर्ता लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए ये पूरा का पूरा प्रसारण देख रहे हैं और हर जगह जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। अभी बताया गया कि कुछ लाख नए कार्यकर्ता जो है वो भी अभी जुड़े हुए हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए हिमांशु, अभी जो है अनाउंसमेंट किया गया कि जितने भी यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, इस कार्यक्रम के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में जाएंगे और एक एक करके वो अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का वेलकम करेंगे। और जितने भी ये कार्यकर्ता, बिल्कुल एक बार मैं बोलूंगा कि अपने चारों तरफ का एक बार नजारा दिखाइए। विजय से मैं बोलूंगा दत्त साहब से कि चारों तरफ का नजारा दिखाइए, किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। कई राज्यों से यहाँ पर लगभग सभी राज्यों के प्रमुख तो आए हुए हैं, अध्यक्ष तो आए हुए हैं, प्रभारी तो आए हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है, वैसे भी कहा जाता है दिल्ली जो है मिनी इंडिया है, तो इंडिया यहाँ पर रहने वाले सभी राज्यों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं।
देखिए, हर राज्य से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और लगभग 20 प्रस्तावक जो है हर राज्य से आए हैं और उनके बड़े पदाधिकारी यहां पर आए हुए हैं। तो एक तरीके से पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसका सहमति पत्र और ये कहिए कि सर्वसम्मति से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सबको इन्वॉल्व किया गया। और इस वक्त लक्ष्मण जो है बता रहे हैं कि जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसमें सिर्फ एक जो है नॉमिनेशन दाखिल हुआ, वो नितिन नवीन का, और नॉमिनेशन वापस लेने की जो समय थी उसके बाद भी जो जितने भी प्रस्तावक थे, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो सारे वैलिड पाए गए हैं। इसीलिए सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने नितिन रवि, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कहने वाले हैं प्रधानमंत्री, किस ओर इशारा करने वाले हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देने वाले हैं, और साथ में अब नितिन नवीन भी मंच पर रहेंगे तो नितिन नवीन की तरफ इशारा करके क्या कुछ कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाले हैं और नितिन नवीन भी क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री के सामने अध्यक्ष बनने के बाद में पहला भाषण होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बहुत की पॉइंट्स रहेंगे इसके, वो सुनने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले वहां के कार्यकर्ताओं को भी बूस्ट अप करने के लिए यहां से कुछ मंत्र दिया जाए? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.